और इसी के वजह से जो है कि पूरे बिहार का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पे हमारा कमेटी नहीं है। भीम आर्मी को तो प्यार करने वाले लोग पूरे देश में है। बिना एक बड़ा आबादी को लिए हुए, खास करके बाबा साहेब के विचारों को मानने वाले लोगों को लिए बगैर आप चाहते हैं कि अगर इस देश में भाजपा को हरा दिया जाए तो ये संभव नहीं है। बाबा साहेब के विचारों से ही जो है कि भाजपा को हराया जा सकता है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है सामंत प्रधान, जो बिहार के प्रधान महासचिव के पद पे हैं भीम आर्मी के। बिहार में जो है आज़ाद समाज पार्टी लगभग 100 सीटें पे चुनाव लड़ने जा रहा है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो 21 तारीख को पटना में बापू सभागार में आ रहे हैं, क्या मकसद से आ रहे हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बहुजन समाज की जो कि आवाज़ जो आप बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी जो है पटना में उनका बापू सभागार में आ रहे हैं, इसका क्या खास वजह है? देखिए, वजह यही है कि हम लोगों के भीम आर्मी का जो कि राष्ट्रीय अधिवेशन है, ठीक है, और वो स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि हमेशा दिल्ली में मनता था, इस बार जो है कि बिहार में मनाया जा रहा है। और हम तमाम बिहार के लोग जो है कि बहुत मजबूती से जो है कि दल बल के साथ जो है कि इस बार 21 तारीख को बापू सभागार में जो है कि हम लोग मौजूद हो रहे हैं। और भीम आर्मी जो है कि का जो संघर्ष रहा है वो बहुत मजबूती से जो है कि आपको वहाँ पर दिखेगा बापू सभागार में। क्या बिहार में जो चुनाव विधानसभा के लड़ेंगे 100 सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी का जो फैसला था वो आ चुका है और सारे जगह लोगों को पता हो चुका है। और हम लोग 100 सीटों पे मजबूती से लड़ ही नहीं रहे हैं, मजबूती से जो है कि सीट भी ला रहे हैं और भाजपा को जो है कि भगाने का काम करेंगे। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव 100 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, क्या बिहार की जनता आपकी पार्टी को प्यार देगा? प्यार दे रहा है, तभी तो हम लोग का जो कमेटी बूथ तक है, बिना प्यार दिए कमेटी बूथ तक तो बनेगी नहीं। और आप देखे होंगे कि तमाम ऐसा कोई भी मसला हो, खास करके जब भी किसी तरह का घटना हो, गरीबों पे, असहायों पे, कभी भी किसी तरह का जो है कि निर्बलता से जो है कि उन पे जो है प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, तो सबसे पहले भीम आर्मी आता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जान रहे हैं। और इसी के वजह से जो है कि पूरे बिहार का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पे हमारा कमेटी नहीं है। भीम आर्मी को तो प्यार करने वाले लोग पूरे देश में है। अच्छा, बिहार में जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बिना क्या तेजस्वी यादव जी का सपना पूरा होगा मुख्यमंत्री? नहीं, आप एक बड़ा तादाद को, जो एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है, उनकी आप बात तो करते हैं लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन देने की काम नहीं करते हैं। तो बिना एक बड़ा आबादी को लिए हुए, खास करके बाबा साहेब के विचारों को मानने वाले लोगों को लिए बगैर आप चाहते हैं कि अगर इस देश में भाजपा को हरा दिया जाए तो ये संभव नहीं है। बाबा साहेब के विचारों से ही जो है कि भाजपा को हराया जा सकता है। इस देश में अगर बाबा साहेब के विचारों को बहुत मजबूती से किसी ने दिखाने का काम किया है, उन्हें उनके विचारों को लोगों तक स्थापित करने का काम किया है, तो वो भीम आर्मी है। नहीं, आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आपकी पार्टी, क्या 100 सीटों में से कितना सीटों आप लोग जीत लेंगे लगता है? देखिए, हमारी 100 जितनी सीटों पे हमने प्रत्याशी और प्रभारी बनाया है, ठीक है, और जितने 100 सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे तो 100 सीटों पे जो कि हमारा कमेटी बूथ तक, ठीक है, और 100 सीटों पे जो है कि काम भीम आर्मी का मजबूती से हुआ है। और बता देते हैं कि वहाँ पे जो सीट जो है कि अच्छा खासा आपको जो है कि 100 सीटों में जो है कि अच्छा खासा सीट जो है कि हम जीत के आएंगे और दिखा देंगे कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो भीम आर्मी हरा। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है उनकी तरफ से आप लोग गठबंधन के लिए बातचीत किए हैं कि नहीं किए हैं? देखिए, हम लोगों का जो संघर्ष है वो किसी से छुपा नहीं है। भीम आर्मी का संघर्ष जो है कि देश स्तर पे है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो उन्हें बात करनी चाहिए, ठीक है, उन्हें मतलब लेना चाहिए कि मतलब कि अगर भीम आर्मी को अगर लेते हैं तो तमाम जो है कि महागठबंधन जो है तब महागठबंधन कहलाएगा, मेरा मानना है। और महागठबंधन जब पूरा अच्छे तरीके से महागठबंधन कहलाएगा, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, तो भाजपा का जो है कि बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा। आखिर तेजस्वी यादव जो है आपकी पार्टी से गठबंधन करना क्यों नहीं चाहते हैं? वो जाने, वो नहीं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो भी पार्टी अगर
भीम आर्मी को साथ नहीं ले रही है, वो खास करके जो है कि दलितों को रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहती है, और ख़ास करके बाबा साहब के मानने वाले जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। वो तो करे कि हम दलितों की बात करते हैं, दलितों के हक देते हैं, मेरी सरकार बनेगी तो हम सब कुछ दलितों के लिए बात देंगे। करने से नहीं ना होगा, रिप्रेजेंटेशन भी देना होगा ना, नेता भी बनाना होगा ना, जो कि काम कर रहा है। मतलब वहाँ पे जितना भी जो घटना हुआ है उस घटना पे जो मजबूती से उनका जो आस है, जिन्होंने उनको हर संभव हमेशा मदद किया है, उनको जब तक आगे नहीं लाया जाएगा तो कैसे आप कह रहे हैं कि हक दे दिया? ऐसा नहीं ना होता। तो जितना सीटों पर चुनाव आरजेडी लड़ेगा उसमें जो रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट जाएगा तो वो तो कोई तो दलित ही खा रहा होगा। अरे ये आपको बता देते हैं, ऐसा तो बहुत सारे लोग जो हैं कि जो है कि एक चमचा युग वाले जो लोग जो हैं कि दलितों सीटों पे खड़ा हो रहे हैं। ठीक है, जब तक जो है कि दलित के बारे में सोचने वाले लोग, बाबा साहेब को चाहने वाले लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा, तब तक जो है कि बहुजन समाज के लोगों का भला नहीं होगा, दलितों का भला नहीं होगा। यहाँ पास बताया जाता है कि बिहार में जो चिराग पासवान है दलित का एक बड़ा चेहरा है। क्या चिराग पासवान दलित के लिए कैसे देखते हैं? दलितों के हक खत्म करने का कई बार बात कर चुके हैं, वो कैसे दलितों का नेता हो सकता? बिल्कुल नहीं। उनके पार्टी में कितने दलित नेता जो हैं कि बहुत अच्छे से मतलब कि उनको आगे किया जा रहा है, उनको मौका मिल रहा है? कहीं नहीं मौका मिल रहा है। उनके आगे पीछे कौन है आपको पता चल जाएगा। वो तो कई बार जो है कि दलितों के तमाम जो हक अधिकार जो है उनको ख़त्म करने का बात कहें, वो कैसे मतलब कि दलितों क्या के हक खत्म करने की बात वो करें? बोले थे कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ देना चाहिए, अमीर दलित को आरक्षण तो छोड़ देना तो चाहिए। सबसे अमीर तो वही है, सबसे पहले उन्हीं को शुरुआत करना चाहिए। क्यों अपने बहनोई को जो है कि आरक्षित सीट से लड़ाते हैं, खुद जो है कि आरक्षित सीट से लड़ते हैं। वो अभी तो अनाउंस किया है कि हम जनरल सीट से लड़ेंगे। कहाँ लड़ेंगे? तो फिर बात कीजिएगा आप, लड़ेंगे तब बात कीजिएगा आप। वो सबसे पहले उनको शुरुआत करना चाहिए, और जब वो लड़ेंगे तब आप हमसे। कैसा मतलब तैयारी है चंद्रशेखर आजाद के लिए? माहौल क्या, माहौल हमेशा है। जब भी चंद्रशेखर भाई क्या बिहार, बापू सभागार भर पाएगा? बापू सभागार में जितना भी अंदर भीड़ होगा उससे ज़्यादा जो है कि बाहर आपको लोग जो है कि खड़े नजर आएंगे। हम आपको बता, क्या पूरे बिहार की जनता या पूरे देश से जनता है? बिहार के तो लोग रहेंगे ही रहेंगे, और जो राष्ट्रीय अधिवेशन है हमारा, तो बिहार से बाहर के भी जो भीम आर्मी के चाहने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब आएंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पटना में बापू सभागार में अधिवेशन है। 21 तारीख को चंद्रशेखर आजाद जी जो आ रहे हैं बापू सभागार में, पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोग बापू सभागार में आएंगे। जितना बापू सभागार में सीट है उतने ही ज़्यादा रोड पर लोग रहेंगे, उनके चाहने वाली कार्यकर्ता हो या आम जनता हो जो उनसे प्यार करता है। खैर, हमारी बातचीत पे क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।